ये मैंने कल एंट्री पकड़ी थी और मैंने कल $750 का प्रॉफिट किया है। उसका मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको साइड में एडिट में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों बेसिकली मेरी एक स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ट्रेंड अपसाइड पे ट्रेड लेता हूं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अवर। दोस्तों मैं आ गया हूं ट्रेड विद सौरभ का, सौरभ मिश्रा आपके सामने ठीक 55 दिनों के बाद। और ये 55 दिनों में मैं कहां पर गायब था, क्या हो गया था, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज की जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है। इस पे बेसिकली एक एज आईसीटी ट्रेडर, देखिए सबसे बड़ा लोगों के अंदर सवाल ये होता है कि सर मैं 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, मैं 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, मैं 15 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, बट एट द लास्ट मेरे को सर लॉसेस होते हैं, सर प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, सर मार्केट का ये जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ गया हूं, मेरे अकाउंट्स उड़ गए हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और 5 मिनट में भी लोग ऑफ कोर्स लॉस कर ही रहे हैं, 15 मिनट में भी लॉस कर रहे हैं। मार्केट का उनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की जो ये वीडियो है बेसिकली पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो है आईसीटी, जो मैं ट्रेड करता हूं, मैं मेरी ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी क्या होती है और जो मैं जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं उसका मैंने पूरा एकदम आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, देखिए बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अलग होता है। कुछ लोग ट्रेड करते हैं 1 मिनट के अंदर, कुछ लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट के अंदर, कुछ लोग ट्रेड करते हैं 15 मिनट के अंदर और कुछ लोग करते हैं 1 आवर के अंदर। तो आप लोग अपना साइकोलॉजिकल समझो कि मैं किस टाइम फ्रेम के लिए बना हुआ हूं। ये नहीं कि किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि 1 मिनट में ऐसे से ट्रेड बनती है और आपने 1 मिनट फॉलो करना शुरू कर दिया। आपकी टर्मिनोलॉजी, आपका दिमाग, आपका दिल क्या कहता है कि किस टाइम फ्रेम पे मैं जाऊं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी मैं टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूं उसका मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम का क्या प्लान है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको 15 मिनट का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है हायर हाई बना रहा है या मार्केट हायर लो बना रहा है। हमेशा से दोस्तों मार्केट इजी था और इजी रहेगा। कठिन किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम में रहकर और मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करके। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमको बेसिक पे रहना है अपने। जो भी चीज मैं अभी इन हालियों में कर रहा हूं वो चीज मैंने आपको बताया है इस पूरे वीडियोस में कि कैसे एक ट्रेडर, अगर आप 5 मिनट के अंदर ट्रेड करते हो तो जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 1 आवर होना चाहिए। उसमें आपको कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, उसमें कैसे आपको पीओवाइज देखना है और फिर आप कैसे ट्रेड लोगे। तो इस पूरे वीडियोस में मैंने एकदम डिटेल में आपको समझा रखा है, तो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। और हाँ, एक बात और, जिस भी बंदे को ये वीडियो में लास्ट तक जब आप जाओगे समझ में नहीं आएगा, कमेंट में आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि सर प्लीज एक बार आके आप, प्लीज मत लिखना सर, आप एक बार आके लाइव आके मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। लाइव आओ करके कुछ भी आप कमेंट कर देना तो मैं लाइव आऊंगा ये कॉन्सेप्ट लेकर। टेलीग्राम पे आपको मैसेज कर दूंगा जब भी मैं आऊंगा। तो जो भी बंदे अभी तक टेलीग्राम ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जो भी, जैसे मैं अभी 55 दिन के आसपास नहीं था, मैंने वहां पर इन्फॉर्म कर रखा था क्यों नहीं था, तो सेम ऐसे ही आप लोग भी ज्वाइन कर लो उस टेलीग्राम को, जिससे आपको पता चल पाए, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, कि बेसिकली मैं कहां पर हूं, क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैं उसमें ट्रेड भी शेयर करता हूं आपको। तो सारी चीजें वो हेल्प करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है उसमें। और उसमें मैं वीडियोस में जब आऊंगा लाइव सेशन तो मैं उसमें इन्फॉर्म कर देता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं लाइव में अगर आ रहा हूं तो उसमें मैं इन्फॉर्म करके आता हूं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीजें वहां पर पता चल जाया करेगी। तो इस पूरे वीडियो को देखिए लास्ट तक, और अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके पास, तो बस कमेंट में जाकर लिख देना कि सर लाइव आ जाओ। ठीक है, तो बस ये था मेरा दोस्तों इंट्रो बनाने का फर्क। अब एक चीज मैं बता दूं कि भाई 55 दिन गायब कहां थे सर आप? भाई 55 दिन में मैं सबसे पहले 10-15 दिन स्टार्टिंग के बीमार था, मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में रिकवरी के बाद मैं साथ साथ ट्रेडिंग में एक कुछ बड़ा स्टेप कर रहा हूं, जो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। क्योंकि अब वो दिन गए जब हम लोग 5,000 10,000 वाले अकाउंट में ट्रेड करते थे, अब थोड़ा सा बड़ा है। आप बड़ा समझ जाओ कहां तक बड़ा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग उस लेवल पे हैं और फिलहाल मैं ट्रेड कर रहा हूं उस कैपिटल को लेकर। और मैंने कुछ पे आउट्स भी डाले हुए हैं जो मैंने कल के दिन पे आउट किया था, मतलब जो मैंने प्रॉफिट किया है। और बस यही है, आप लोग चीजों को देखो जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया, समझो, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस पे। और लाइव जिसको चाहिए तो वो लाइव कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने अंदर वाली वीडियो पे।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सीधा चार्ट पर, और आज की दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 55 दिन के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर कहाँ गायब हो गए थे, किधर थे, क्या थे, वो मैंने आप सबको इंट्रो बता दिया है। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, मैं आप सबको बताऊंगा कि बेसिकली एज अ ट्रेडर आपको अपनी ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब आप अपने आप को एक ट्रेडर मानते हो, तो एक ट्रेडर के क्या क्या मार्केट के प्रति रोल होता है, वो किस टाइम फ्रेम पे मार्किंग करता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करता है, अपने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो होप्स को ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को किस तरीके का ट्रेडर मानते हैं। मतलब बेसिकली मेरा सवाल ऐसा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 1 मिनट में ट्रेड करूं, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो मैं 5 मिनट में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकूं। कुछ लोग होते हैं 15 मिनट, कुछ होते हैं 1 आवर, 4 आवर, ऐसे ही पोजिशनल लेके आप चले जाओ। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, जो मैं जानता हूं, जितने साल मैंने ट्रेडिंग की है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1 मिनट, और उसके बाद 5 और 15 आता है, ठीक है। ये 3 टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, और जिनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, और जो अपने आप को एक मानते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा सुकून के साथ ट्रेड करना है, वो 1 आवर पे एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन याद रखना। तो आज की जो ये वीडियो का मतलब है, जो आज मैं आपको वीडियो समझाने वाला हूं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप से पहचानो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि अगर वीडियो में मैं सारे एग्जांपल देने लग जाऊं तो वो वीडियो बन जाएगी कम से कम 7-8 घंटे की, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको आप अपने से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है ट्रेड करने वाले, वो कौन से टाइम फ्रेम के हैं, वो है 1 आवर और 5 मिनट में जो एग्जीक्यूशन होता है ना, मोटा मोटा जो यहाँ पर 1 मिनट वाले भी कंफर्म हो गए और 15 मिनट वाले भी आ गए। तो बीच में कौन सा, मैं 5 मिनट वाला समझा रहा हूं। तो एज अ 5 मिनट वाला जो ट्रेडर होता है, जिसको एग्जीक्यूशन करता है 5 मिनट में, उसको क्या क्या करना चाहिए अपनी ट्रेड लेने से पहले, उसका क्या क्या एक दायित्व होता है ट्रेडिंग से पहले। ये नहीं कि सुबह आप आए और बस दे दनादन ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, और मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि हम लोग बेसिकली आज क्या करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे सामने 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? 1 आवर का हमारे पास चार्ट खुला हुआ है। अब 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देखिए, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि हम लोग आए मार्केट पे और ट्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब हमने ना 1 आवर पे देखा कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, अभी के समय पे क्या ट्रेंड चल रहा है, बस हम लोग आए और ट्रेड करना शुरू कर दिए। जो इस तरीके के ट्रेडर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम लॉस में, और उनका ओवरऑल जो पीएनएल होता है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा लॉस देके जाता है। और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं वो 1 आवर पे आते हैं और कुछ ईएमए वगैरह लगा के चेक करते हैं, हाँ ठीक है ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है, और उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो उनका आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट और काइंड ऑफ उनका पीएनएल ना कि ज्यादा प्रॉफिट होता है ना ज्यादा जीरो होता है ना, तो ऑलमोस्ट वो उसमें पड़े हुए होते हैं, 50-50% पड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो पीएनएल होगा ना, वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में आएगा एट द वीक। और जैसे आप मेरे से पूछोगे तो मैं हर वीक अपनी एक रिव्यू करता हूं, मैंने पूरे हफ्ते में क्या ट्रेड की है वो मैं ट्रेड का एक रिव्यू करता हूं कि अच्छा मैंने इस हफ्ते में ऐसा ऐसा ट्रेड किया। सेम आप मंथ की भी कर सकते हो और वीक का भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप वीक का करो, ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल और होने में मदद करेगा, और आपको चीजें पता रहेंगी कि बेसिकली मैंने क्या गलती की और इस हफ्ते गलती मेरे को नहीं करनी, ठीक है। तो वो तो हो गया अलग कॉन्सेप्ट। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा 1 आवर पे एज एक आईसीटी ट्रेडर जो होता है, जैसे आप लोगों ने आज सुना होगा आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे आईसीटी को बेचा जा रहा है। मतलब हर एक एजुकेटर आईसीटी पढ़ा रहा है, उसके ज्यादा चार्जेस हो रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक भी जो ट्रेडर हैं बड़े बड़े वो चार्ज कर रहे हैं इस कोर्स का। मैं वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं, पूरे चैनल पे आप वीडियो देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लोगों का बहुत सारा प्यार भी है जिसके वजह से मैं यहां पर हूं और आप लोग मेरे को प्यार भी दे रहे हो।
अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 1 आवर के अंदर अगर आप अपने आप को 5 मिनट के अंदर सोच रहे हैं, और एक चीज फिर से मैं स्टार डाल दूं, कंडीशन अप्लाइड, कि जो भी अपने आप को किसी भी मार्केट का ट्रेडर समझता हो वो ये सारी चीजें यूज कर सकता है। मतलब ये डाउट मत करना कि क्या ये इंडियन मार्केट में काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये हर मार्केट में काम करेगा। तो हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ और गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ, प्रॉप फॉर्म के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए गोल्ड से बेस्ट कोई भी चार्ट नहीं है। तो जो मैंने चार्ट एग्जांपल के लिए लिया है वो गोल्ड का लिया है, ठीक है, XAUUSD। अब बहुत सारे लोग BTC के भी अंदर करते हैं और GBP, यूरो USD, इंडियन मार्केट, तो आप लोग उस हिसाब से इस पे मार्किंग करेंगे जिस हिसाब से मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि देखिए, कभी भी आप मार्केट में आते हो, ICT में मैंने आपको बताया कि लाखों करोड़ों रुपए के जो वो होते हैं पीनल लोगों ने दिखाए हैं, और उसके बेसिस पे आपसे 20-20, 40-40, 50-50 हजार में कोर्स परचेज करवाते हैं आपसे वो, और वो आपको कितना सिखाते हैं वो आपको ही पता होगा। मैं वो चीज बोल रहा हूं कि एक ICT का जो बेसिक होता है, देखिए आपने बुर्ज खलीफा देखा है, बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के अंदर आती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बुर्ज खलीफा का जो ये बेस है, ये बिल्डिंग की हाइट है ना, ये क्या है, हाइट है इतनी बड़ी, और ये जो हाइट है इतनी बड़ी, इसके नीचे का बेस कितना स्ट्रांग होगा, मतलब जितनी बड़ी बिल्डिंग ऊपर है ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग नीचे भी होगी, वो मजबूती नीचे से भी उतना दिया होगा तब जाके वो बिल्डिंग खड़ी है। कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, उस तरीके से उसको बनाया गया कि उसका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया गया है। सेम मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी के टाइम पे जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट ICT के बारे में जानते हैं। जिनको नहीं पता तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, आप जाके वहां पर पूरा एकदम डिटेल में समझ लें। अब देखिए ICT का बेसिक क्या कहता है, अगर आप ICT का बेसिक समझने जाओगे कि ICT का बेसिक क्या कहता है, उसका सबसे पहली शुरुआत ही क्लास होती है मार्केट स्ट्रक्चर। क्या होती है उसकी पहले की शुरुआत की क्लास, मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब वो आपको ये बताता है कि सबसे पहले आप मार्केट में आते हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि बेसिकली मार्केट कैसे बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में POIs कहां पर सबसे ज्यादा है, वो सब चीजें आपको बताता है। और आपने देखा होगा जब आप लोगों के सामने कभी भी आपने ICT की क्लास नहीं ली, जब आप लोग प्राइस एक्शन में ट्रेड करते थे तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या बोला जाता था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना, बड़े बड़े ट्रेडर। और वो आपको अब तक पता भी चल गया होगा कि अगर मार्केट ट्रेंड अप साइड पे है और अगर आप सेल साइड की ट्रेड लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करेंगे, और एज अ ट्रेडर होने के नाते जो आप सोच रहे हो आपको एक अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। एक बार मेहनत लगेगी मार्किंग करने में, बट जब आप इस रेंज पर आ जाओगे तो फिर आपको छोटी मोटी मार्किंग ही देखनी पड़ेगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह कैसे मार्क करते हैं उसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप चार्ट को कर लो जूम आउट। अब जब आपने चार्ट को जूम आउट किया गोल्ड का, ये मेरा मैक्सिमम जूम आउट है, ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम चार्ट को जूम आउट कर दिया है। अब जूम आउट करके मेरे को क्या दिख रहा है, एक मार्केट का मेरे को दिख रहा है ये हाई है, एक मार्केट का मेरे को दिख रहा है ये लो है, एक मार्केट का मेरे को दिख रहा है ये हाई है, एक मार्केट का मेरे को दिख रहा है ये लो है, और अभी करंट नाउ मार्केट यहां पर है ना। तो आप देख रहे होगे मार्केट कैसे फॉर्मेशन चल रहा है इस समय, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे चलेगा वो तो हमें वक्त ही बताएगा आगे चल के, बट एज अ 1 आवर ट्रेडर होने के नाते हम लोग को कैसे मार्किंग वगैरह करनी है मैं वो आपको बता रहा हूं। तो चार्ट को आपने जूम आउट किया, आपने देखा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो क्या है, बुलिश है, लेकिन मार्केट करंट नाउ अभी डिप कर रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास इतना मार्केट होता, जैसे मान लो आपके पास ये मार्केट होता इतना, अभी आगे का मार्केट आपको नहीं पता, अभी आगे का मार्केट आपको नहीं पता, नीचे गिरा, तो आपको जो मार्किंग करना शुरू करना पड़ेगा, जहां से मार्किंग करोगे वो 1 आवर में टॉप से करना शुरू करोगे, है ना, नीचे से शुरुआत नहीं कर दोगे, टॉप से करना शुरू करोगे। पीछे का डेटा आपको ज्यादा मतलब नहीं करना कि पता चला कि यहाँ आप 2021 या 2022 या 2020 से मार्किंग करना शुरू कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। सिंपल सा आपको या तो हाई पकड़ लो जो भी आपको 1 आवर का दिख रहा है, या तो अगर मार्केट इसको मैं प्ले कर दूं तो या तो आप लो पकड़ लो, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटाता हूं रिप्ले बार से, और हम लोग करंट मार्केट का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। देखो मान लो आपके पास अगर ऐसा मार्केट होता करंट नाउ,
ठीक है, ऐसा मार्केट होता तो क्या आप ऊपर से मार्किंग करोगे? जी नहीं, ऊपर की तो ट्रेड हो गई ना, मतलब ऊपर से तो मार्केट गिर गया ना, अब आपको कहां से मार्किंग करना शुरू करना होगा? नीचे से शुरू करोगे, तब जाके ये मार्केट में जो चल रहा है इसके नीचे का कहीं का स्ट्रक्चर आप पा पाओगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको पता चल गया कि मेरे को कहां से मार्किंग करनी है, 2020 से नहीं करनी है। जो भी आपको करंट लो या करंट हाई दिख रहा होगा वहां से आप मार्किंग शुरू कर दो। तो हम लोग को दिख रहा है अभी करंट नाउ ये वाला लो, ठीक है, करंट के हिसाब से देखते हैं, मार्केट यहां पर है और मेरे को लो ये दिख रहा है। तो दो चीजें हम लोगों ने देखी, एक मेरे पास लो और करंट मार्केट का अभी ये जो हाई है। तो मेरे वाले लो से जहां पर मैं मार्क करूंगा करंट का जो मार्केट है, आपको ये साफ दिख रहा होगा कि मार्केट जब यहां से ट्रेवल किया है यहां तक, तो कॉमन सेंस ही बात है कि मार्केट कहां चला गया होगा? बुल रन पे चल रहा है, तभी तो मार्केट ऊपर साइड पे गया है। यहां पर अगर आप मार्किंग करोगे और मार्केट का प्राइस कुछ यहां पर चल रहा होता, तो यहां से मार्केट कहां पर गया है? डाउन साइड पे गया है। तो इस पे जो स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी होती है वो मैंने ऑलरेडी इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बट जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं पता है, मैं इस वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में बता रहा हूं। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि एज अ ट्रेडर एक अपनी ट्रेड कैसे पकड़ता है और वो कैसे प्रॉफिटेबल होगा और आप कैसे प्रॉफिटेबल खुद भी हो सकते हो, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक, तो आईसीटी का बेसिक कहता है मार्केट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कहां से स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करना है। तो मैं देखो करूंगा यहां से, मेरे को सबसे ज्यादा लो मिला यहां पर है। टाइम फ्रेम क्या है? 1 आवर है। ठीक है, मतलब मुझे 1 आवर में ट्रेंड देखना है कि किधर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। और जो मैं अपने पीओआई मार्क करूंगा, मतलब पीओआई का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं करूंगा मार्क 1 आवर पे ही। और हम लोग एग्जीक्यूशन कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे? मात्र 5 मिनट के अंदर। तो जब उसके अंदर जब चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमारा काम है इस स्ट्रक्चर को मैप करना। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि करंट नाउ मार्केट क्या कर रहा है। नीचे आया, ऊपर गया। अब आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी एमएसएस एंड ऑल की, मतलब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं कि एक बुलिश मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है और एक बियरिश मार्केट की। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो उसमें आप क्या मार्क करोगे, और जब मार्केट उठ रहा है तो उस पर आप क्या मार्क करोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट उठने की। तो मार्केट जब सबसे पहले उठता है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर एक ही वर्ड है, मतलब एक ही टर्मिनोलॉजी है, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और एमएसएस क्या होता है। तो बेसिकली एमएसएस और चोक आपका सेम ही चीज है। अब उसके बाद जो बुलिश टर्मिनोलॉजी में दूसरी चीज आती है वो आती है एमएसएस देखने के बाद आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले आईडीएम। अभी आईडीएम किस बला का नाम है मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, बट जिनको नहीं पता रिवाइज करवा दूं। आईडीएम का एक हम लोग को बेसिकली ये समझ में आता है कि इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो जैसे आपको पता होगा कि कोई बंदा किसी को, जैसे बकरे को है ना, पहले बहुत खिलाया जाता है, एकदम मुर्गे को बहुत खिलाया जाता है, एकदम बहुत ध्यान रखा जाता है उसका, फिर उसके बाद उसको काट के इंसान खा जाता है। मतलब इससे क्या पता चला कि किसी की भी शामत आनी होती है तो उसको बहुत प्यार से पुचकारा जाता है, फिर उसके बाद उसका पीछे से काम तमाम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि एज अ ट्रेडर में कैसे हम लोग समझे कि जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि अगर आप बुलिश मार्केट में हो तो वो आपके सामने मार्केट को गिराएंगे और फिर उसके बाद मार्केट को उठा देंगे। तो यहां पर जितने भी सेलर थे, मतलब सेलर में कौन आ गई? जो गिरा होगा मार्केट उसमें कौन लिया हुआ ट्रेड? सिंपल सी बात है, रिटेल ट्रेडर। क्योंकि बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट कब होगा? जब रिटेल का एसएल खाएगा। तो उसने मार्केट को बहुत प्यार से गिराया, आपने भी एंट्री लेते गए, यहां पर एसएल, यहां पर एसएल, यहां पर एसएल, और उसके बाद जब मार्केट बुलिश पे गया तो सबका एसएल उड़ाता हुआ चला गया। ठीक है, तो आईडीएम का मतलब भी यही होता है कि आईडीएम में पहले हम लोग को आईसीटी में सिखाया जाता है कि आप आईडीएम को कैसे पहचानोगे, मतलब जो बड़े मार्केट के जो वेल हैं, शार्क्स हैं, उनसे कैसे बचोगे। आईडीएम यही सिखाता है, आईसीटी यही सिखाता है। तो हम लोग सबसे पहले एमएसएस देखेंगे, एमएसएस के बाद आईडीएम। वो आईडीएम कैसे देखेंगे वो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, मतलब जब मार्किंग एंड ऑल करेंगे। और आईडीएम के बाद जब आपको आईडीएम मिलेगा तो आईडीएम के बाद आपको मिलेगा क्या? हायर हाई। ये बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो मतलब आईडीएम हमको क्या बताता है? हमको हायर हाई बताता है। मतलब जहां से फेक सेलिंग आई थी
उसका जो टॉप होगा वही हमारा क्या होगा, हायर हाई होगा, अगर आईडीएम ले लेता है। और हायर हाई के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है मार्केट में, हायर लो। वो कब बनता है? हायर लो आपका बनता है जब मार्केट में क्या हो जाता है, बॉस हो जाता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल के तौर पे मार्केट ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, अब ये उठना शुरू हुआ और ये आपका क्या है, टॉप है, ठीक है, ये टॉप स्विंग है। यहां पर आपका हायर हाई मार्क है और पीछे का कोई आईडीएम मार्केट ने ले लिया है। अब ये मार्केट ऊपर आएगा, जब ये आपका ये हाई ब्रेक कर देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको बेसिकली बताता है कि भाई अब मार्केट का जो प्रीवियस हाई था उसके हाई को मार्केट ने ले लिया है, इसने क्लोज कर दिया, पूरा ये वाला आप पार्ट देख रहे होगे। तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका क्या, हायर लो। तो मतलब बेसिकली इससे क्या पता चला, बुलिश मार्केट का टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट गिर रहा होगा तो क्या होगा, एमएसएस होगा। एमएसएस होने के बाद मार्केट में हम लोग को सबसे पहले उसके बाद क्या देखना है, आईडीएम देखना है। आईडीएम हमको क्या बताता है, हायर हाई बताता है। और हमको हायर लो कब पता चलेगा, जब हायर हाई का बॉस हो जाएगा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे से ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, तो मार्केट क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमको जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमारा हो गया तो हमारा जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा उस पूरे सिनेरियो में मार्केट का, वो हो जाएगा हमारा हायर लो। तो ये टर्मिनोलॉजी पता चल गई ना, एमएसएस, एमएसएस के बाद आईडीएम, आईडीएम हमको बताता है हायर हाई, हायर हाई के बाद हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले जो हमको बताएगा हायर लो। बात खत्म, ठीक है। ये था बुलिश मार्केट का टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग समझते हैं बियरिश मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्या होगी। तो बियरिश मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी होगी वो आपके सामने ऐसे कुछ दिखेगा। जैसे कि मान लो आपका हायर हाई, मतलब बुलिश मार्केट चलता हुआ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जब वो लौटेगा नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब मैं थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बना दूं, ये हायर हाई ऐसे ऐसे जा रहा है, अब जब वो गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट होगा हम लोग, मतलब वो तो मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग अगेन इसमें क्या देखेंगे, कभी भी आप चाहे बुलिश की मार्किंग कर रहे हो चाहे बियरिश की मार्किंग कर रहे हो, आपको दो ही चीज देखनी है, एमएसएस और चोक। तो ये दोनों एक ही चीज है। जिन्होंने एमएसएस पढ़ा है, चोक पढ़ा है, वो कंफ्यूज ना हो। तो आपको क्या देखना है, एमएसएस देखना है सबसे पहले। तो मार्केट अप था तब तक बढ़िया था, जब डाउन साइड पे हो सबसे पहले हमको क्या देखना है, एमएसएस। ठीक, एमएसएस हो गया हमारा मार्केट शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको बोलते हैं चोक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एमएसएस के बाद अगेन जो हम लोगों ने बुलिश में देखा था आईडीएम, ऐसे ही हम लोग आईडीएम देखेंगे किसमें, डाउन साइड के लिए भी, जब डाउन साइड पे एमएसएस हो गया। अब आईडीएम हमको क्या बताता है, जैसे बुलिश मार्केट में आईडीएम बताता था हायर हाई, ऐसे ही बियरिश मार्केट में हमको आईडीएम क्या बताएगा, क्या बताएगा, लोअर लो। ठीक है। अब लोअर लो होने के बाद मार्केट आप देख रहे होगे ये ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो जो ये लोअर लो है इसका क्या लाइन हो जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब लोअर लो के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको मिलेगा तो वो हमको क्या बताएगा, लोअर हाई अगले। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको बताता है लोअर हाई, आईडीएम हमको बताएगा लोअर लो। किस मार्केट में, जब बियरिश मार्केट का सेंटीमेंट आएगा आपके सामने। तो ये चीज आई होप समझ गए होंगे, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर ले, वो समझ में आ जाएगा उसको। अब हम लोग चलते हैं मार्केट के अंदर, स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और उसके बाद आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि आप लोग कोई भी ट्रेडर हो, फिर से अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन भरी हुई है। कोई भी ट्रेडर हो, चाहे अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो ना, तो जो अभी मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करने वाला हूं, स्ट्रक्चर मैपिंग, वो आपको 15 मिनट में करनी है। ठीक है। जो अपने आप को 1 आवर वाला ट्रेडर समझते हैं, जिनको एक स्विंग पकड़ना होता है, पोजिशन जाना होता है, वो मार्क करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप मार्क करोगे तब जाके आप 1 घंटे में ट्रेड करोगे। और जिनको 15 मिनट के अंदर ट्रेड करना है तो वो 4 घंटे पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग फिर उसके हिसाब से करते रहना। ठीक है। जिनको 1 मिनट के अंदर ट्रेड करना है वो 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, तो जो 1 मिनट वाले ट्रेडर हैं, जो 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, वो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, अपना मैपिंग करेंगे, 15 मिनट में अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है। जो 5 मिनट वाले ट्रेडर हैं वो कौन से टाइम फ्रेम पे मैपिंग करेंगे, 1 आवर पे करेंगे। जो 15 मिनट वाले ट्रेडर हैं वो करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पे मैपिंग, 4 आवर पे। और जो 1 आवर वाले ट्रेडर हैं
1 आवर वाले वो करेंगे डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे मैपिंग। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो आपके टाइम फ्रेम आपके सामने है, इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि आप किस तरीके से ट्रेडर हो। ये नहीं कि जो यूट्यूबर ने बता दिया, यूट्यूबर वालों ने बता दिया, उस हिसाब से आप घुस जाओ कर लो, लॉस नहीं आना है, क्योंकि उसके पीछे उनकी तपस्या है ना, 8-10 साल की, 15 साल की, तब जाके आप देख रहे हो उनकी इनकम। अब लोग सुबह से इससे कंपेयर करते हैं, अरे यार वो बंदा 4 करोड़ रुपए कमाता है, 5 करोड़ रुपए कमाता है, हमारी कब आएगी? भाई 15 साल दिए उसने मार्केट को, तब जाके वो आज 5 करोड़ 4 करोड़ कमाता है। तो आपके जितने भी लोग फेमस जिनको आप फॉलो करते हो, उसके पीछे की उनकी मेहनत है, आप ये चीज को भी देखो। तो हम लोग आते हैं 1 आवर पे आ गए हैं, हम लोग कर रहे हैं 5 मिनट के हिसाब से मार्किंग। तो 1 आवर पे हमको सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है, और ये मार्केट भले ही ना होता, अगर ऐसे ये ऐसे ही होता, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप किधर की मार्किंग करते हैं? तो इसको मैं हटा देता हूं और देखते हैं कि किधर की अपनी मार्किंग होगी। तो आप देखोगे तो 1 आवर पे हम लोग आ गए हैं, 1 आवर पे मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका करंट मार्केट का प्राइस है। अब ये यहां से हम लोग शुरू करेंगे, जैसे आज आपने सीखी वीडियो, अब आपको शुरू करना है मार्किंग करना। तो अब क्या होगा मार्केट में, किधर जा सकता है, किधर का पीओआई पड़ा हुआ है, मुझे कॉल साइड पे ट्रेड देखना चाहिए या शॉर्ट साइड पे ट्रेड देखना चाहिए, कहां पर हाई है कहां पर लो है, सब ये पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध पानी का पानी होने का समय आ गया है। अब आपके सामने ये 1 आवर का चार्ट खुला हुआ, मैं सबसे लो पे आ गया हूं क्योंकि मेरे को बुलिश मार्केट दिख रहा है, तो मैं रिसेंट वाला लो जो पीछे होगा मैं वहां से अपनी मार्किंग करना शुरू कर रहा हूं। अब यहां पर मैं मार्किंग करता हूं, अभी आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, अब यहां पर कैंडल की टर्मिनोलॉजी भी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडल में भी गलती करते हैं। ये जो रेड कैंडल है जो हम लोग को नहीं करना, मैं बता रहा हूं, एक ही जो रेड कैंडल है यहां से शुरू हो रही है यहां तक, इसके अंदर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, मतलब इस बड़े रेड के अंदर 4 कैंडल है। और यहां पर आप देखोगे कि अरे भाई मार्केट में स्विंग हुआ है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया। नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी बड़ी कैंडल है, बड़ी सी एकदम ऐसी बड़ी सी कैंडल, इसके अंदर 1000 कैंडल बन जाए, कोई कोई स्विंग नहीं माने जाएगा इसमें, मतलब ऐसे ऐसे मार्केट चलता जाए, ऐसे ऐसे जाए, फिर ऐसे ऐसे जाए, है ना, उसको स्विंग नहीं माना जाएगा। बस ये कैंडल का लो, बस इतना ही है। तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। मतलब अगर ये आपके पास ये कैंडल है एक, तो अगली कैंडल भले ही ये ऐसे बनी हो, इसके अंदर इसका विक नीचे की तरफ होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए, पिछले वाले का हाई लो उड़ा चुका हो, ठीक। तो जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ही हो, नीचे तक का भी चलेगा। तो मार्केट का वो क्या बनेगा कि रेड कैंडल है, ये पहले प्राइस ऊपर आया फिर नीचे गया, तो ये स्विंग बन गया आपका। तो इनसाइड कैंडल को हमको इग्नोर करना है, कुल मिला के बात ये। तो यहां पर हमारा जो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जिसको चोक बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो कहां होगा? तो इस कैंडल के पिछले लेग से देखो कोई स्विंग है अपने पास, ये तो इनसाइड कैंडल था, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसके बाद हमको ये वाला पार्ट दिखा कि ये हमारा क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। तो मैं मार्क करूंगा कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहां पर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर दोस्तों सबसे अच्छी चीज ये है कि आप टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। तो ये जो टेम्पलेट कुछ इस तरीके से आता है, जब आप ट्रेंड लाइन सी बनाओगे, इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सेटिंग में जाके सबसे पहले तो आप एमएसएस वगैरह लिख के टेम्पलेट सेव एज कर देना, तो वो आपका हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एमएसएस लिख दूंगा, ठीक है। चौक वाले चौक लिख दो, एमएसएस वाले एमएसएस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम एक ही करता है। ये हमारे पास प्रॉपर स्विंग था, और इसको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली गोल्ड का, वो यहां पर शिफ्ट हुआ है। तो मतलब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया। बट अब हमको क्या कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट बुलिश पे ही जाने वाला है? और बुलिश में क्या होता है मार्केट में, हायर हाई, आईडीएम और हायर लो, ये बॉस वॉस, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो एमएसएस के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक किया है ना, ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक करता तो आप आईडीएम देखते, किसका, लोअर लो का देखते। हम लोग किसका देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, आईडीएम देखेंगे। तो मार्केट में दो सिनेरियो होते, एमएसएस हुआ, प्राइस ऊपर गया और नीचे आ गया, ठीक है। पिछला जो स्विंग होगा वो आपका क्या होगा, आईडीएम, मतलब मार्केट पीछे से नीचे चल रहा था, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अब मार्केट में सेलिंग आ गई, मारो मारो सेल मारो सेल मारो। उसके बाद क्या हुआ, देखो आईडीएम का मैं आपको बता रहा हूं कि आईडीएम किस हिसाब से देखा जाता है, और आपको आईडीएम कैसे बचाएगा
कि भाई यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मात्र यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो आप नीचे से बैठो किसके लिए? बाय के लिए। कहां तक के लिए? ऊपर तक के लिए। तो ये चीजें हम लोग आज पढ़ रहे हैं। एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद हमको एक स्विंग पकड़ना है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो जैसे मैं बता रहा हूं, एक सिनेरियो तो ये आपके सामने आएगा जो अभी आपको दिखाऊंगा आगे। एमएसएस हुआ और ऐसे मार्केट ऊपर ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर चलता जा रहा था, जो ये स्विंग बनाता हुआ जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये आपको जब पहला मिलेगा, जो भी पहला मिलेगा वो आपका हो जाएगा आईडीएम वाला हिस्सा। अब यहां पर दो तीन चीजें मैं समझा दूं जो लोग गलती करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम टाइप का कुछ मार्केट है, ठीक है, और मैंने आईडीएम का जो लो मार्क किया वो ये किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं किया, ये वाला क्यों किया है? इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट के थ्रू, पहले आप समझ लो। यहां पर देखोगे अगर आप लोग ध्यान से, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट है आईडीएम का। क्यों है? क्योंकि मार्केट का जो आप बड़े टाइम फ्रेम में बॉस देख रहे हो ना, बॉस मार्केट का ये मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग सबसे ज्यादा जरूरी। जो पिछला वाला हाई था, लो में गया, लो के बाद ये हाई गया, तो इसने प्रॉपर क्लोजिंग किया, बिक नहीं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे, और जब ऊपर की तरफ गया और ऐसे नीचे आ गया तो लोग सोचेंगे भाई एमएसएस हो गया। नहीं, अगर उसने विक के साथ क्लोज किया है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क नहीं करेंगे। बॉडी की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा मार्केट अब समर्पित हो गया है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, तो क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब यहां पर बॉस होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या होगा, अगर मार्केट ये हाई ऐसे रहता और ये इस मार्केट का जो क्लोजिंग है कुछ इतना होता, तो हम मान सकते थे कि भाई मार्केट का जो लो है फिर आईडीएम वाला ये वाला है। बट यहां पर क्या है, मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी ली है, ये वाले हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और विक के साथ मार्केट नीचे गिर गया। तो हम लोग का जो पिछला वाला स्विंग है ये होगा हमारा आईडीएम वाला पॉइंट। तो आई होप ये समझ गए होगे आप। इसको हम लोग आगे चल के लाइव मार्केट में देखेंगे, मतलब जो करंट मार्केट का जो सिनेरियो है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे अपने को देखना है। हर तरीके के एग्जाम्पल मार्केट में मिलते हैं, मार्केट कभी एक तरीके से नहीं चलता है। तो आप देखोगे एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद मार्केट गिर गया। अब इस पूरे लेग में जो एमएसएस किया है, इस वाले पूरे ये जिस लेग ने एमएसएस किया है, इसके पीछे का कोई स्विंग था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, कोई रेड कैंडल थी? नहीं थी। यहाँ पर भी अगेन कोई कैंडल है? नहीं है। तो यहाँ पर कोई एमएसएस हुआ है? ये वाला मेरे को एक स्विंग दिख रहा, मतलब मार्केट पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया है और फिर ऊपर गया है। तो मतलब ये वाले एरिया का मार्केट ने क्या किया, बॉस किया है। इस वाले बॉस से कंफ्यूज मत होना जो अभी हायर आई वाला मैं, बस छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको स्विंग पकड़ के कैसे पकड़ोगे, जब बॉस दिखेगा आपको। हाँ, इसने इस स्विंग ने प्रॉपर क्लोजिंग की है, ध्यान से देखो। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये वाला जो हाई था बॉस किया है। तो इसका जो लोवेस्ट पार्ट होगा वो क्या है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये वाला फिलहाल लोवेस्ट पार्ट है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया था। तो मैं क्या करूंगा, इसके लो के नीचे ये वाला जो लो है इसके नीचे एक मैं लाइन आगे तक एक्सटेंड कर दूंगा कि मार्केट यहां तक आए, नहीं तो ऊपर कोई स्विंग बना दे, है ना। दो चीजें होंगी, या तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कोई स्विंग होगा तो मैं ऊपर से मार्क कर लूंगा आईडीएम। बट हुआ क्या, आपके सामने प्राइस ऊपर गया और नीचे धड़ 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 करता आ गया। बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की होगी, उनका आप ऐसा जाने के लिए देखना, रेडी रहना, ठीक। और यहां पर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इसके लो को लिया और ऊपर चला गया। तो ये आपका क्या हो गया, आईडीएम वाला पॉइंट। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर आईडीएम हो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है कि सर आईडीएम हुआ, अब मार्केट ऊपर देखो यहां पर चला गया, तो हर बार मैं जब भी आईडीएम होगा तो कॉल की एंट्री देखूंगा। नहीं, आईडीएम आपको बताएगा आपका क्या जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली आईडीएम सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, वो आपको बताता है कि एक्चुअल आपका हाई ये वाला पॉइंट था, मतलब सेलर ट्रैप हो चुके हैं। तो हमारा जो हायर पॉइंट है वो ये है, सेलर का जो हायर पॉइंट है वो क्या है, ये है। तो मैं इसको क्या मार्क कर दूंगा, हायर हाई। और जो ये हाई पॉइंट है इसके जस्ट एकदम टॉप में जो मेरे को सबसे टॉप वाला दिख रहा है, वो इसके आगे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये जो एक्चुअल बॉस होता है ना, ये वाला होगा। अब जब हमको ये लाइन आगे ड्रॉ करना और वेट देखा हमने, मतलब वेट क्या करना, हमने देखा कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। देखो आपने क्लोजिंग हुई मार्केट में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आईडीएम ये था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमको क्या मिलता है,
आईडीएम के बाद हमको क्या मिला, हायर हाई मिला। अब हायर हाई के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, प्रॉपर क्लोज कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको क्या मिलता है, कमेंट पे लिखो जल्दी से जाके, हायर लो। तो हायर लो हमको मिल गया। अब हायर लो मिल गया और हायर हाई मिल गया, मतलब अब हमको ये पता चल गया कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका, मतलब मार्केट गोज टू अब अपर साइड, है ना। 1 आवर में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, मतलब बहुत बड़ी बात है। 1 आवर में शिफ्ट होना मतलब 5 मिनट में जो आप लोग गुफ्तगू करते हो ट्रेडिंग से कि अरे सेल भी मार दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, नहीं, आपको बाइंग की ट्रेड देखनी है। अब आप अपॉर्चुनिटी तैयार करोगे अपनी बाइंग की ट्रेड खोजने के लिए। आपको ये हो गया बॉस। अब जो मैं आईडीएम का जो टर्मिनोलॉजी सिखा रहा था ना कि ऊपर भी मार्केट चला जाएगा, वो आपको यहां पर दिख गया। तो ये अच्छी बात है कि इसी मार्केट में आपको दोनों टर्मिनोलॉजी, दो ही टर्मिनोलॉजी होती है, या तो बॉस होने के बाद ऊपर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बॉस के नीचे वाला आईडीएम होना चाहिए था, नहीं, आईडीएम ऊपर का जो स्विंग ब्रेक कर देगा वही हो जाएगा आईडीएम, फिर वो हमारा हायर हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो है कि एक बॉस होने के बाद काइंड ऑफ इसको बॉस मान लो, नीचे आ गया, और दूसरा सिनेरियो है कि ये बॉस होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। क्योंकि अगर आप देखोगे इस वाले लेग ने क्या किया है, ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो मतलब इसका जो लो होगा वो हमारा क्या होगा, आईडीएम वाला पॉइंट होगा। तो मैं ऐसे आईडीएम अगर मार्क करके रखता तो सालों हो गए, मार्केट तो आया नहीं, है ना, कितने दिन बीत गए, मार्केट तो आया नहीं, हमको तो इंटरडे ट्रेडिंग करनी है। तो इसको आप मार्क नहीं करोगे। तो इसको बेसिकली आपने देखा कि प्राइस कैसे गया है, बॉस करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर कोई स्विंग ही नहीं था तो हम लोग मार्क ही नहीं करेंगे, ये वाला था, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर देखो इसका हाई ब्रेक हुआ है तो ये भी स्विंग है, ठीक है, फिर ऊपर गया, अब ये डोजी कैंडल है, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, स्विंग है ये भी, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब देखो ये सिनेरियो, अब इस पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये आइडिया पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं ये वाला आइडिया पॉइंट है। क्यों है, मैं आपको अब यहां पर एग्जांपल दिखा देता हूं। यही चीज है मार्केट की सबसे बड़ी चीज कि यहां पर दोनों सिनेरियो मिल गए ना, आपको डाउट नहीं होगा आगे चल के कभी, क्योंकि दो ही सिनेरियो होंगे बस मार्केट में और कुछ भी नहीं, तीसरा कोई सिनेरियो नहीं है आईडीएम वाला। तो अब यहां पर आप देखो ध्यान से, मैं यहां पर हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और मैं दूसरे वाले हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ये वाला जो हाई जब मार्केट ने लिया तो क्या मार्केट ने क्लोजिंग की है, क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग की है, बॉस हुआ है? जी नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की, सिर्फ लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ गया। तो आईडीएम का जो हमारा पॉइंट होगा, इसका लो क्या है, ये वाला लो है, तो आईडीएम का पॉइंट हमारा ये वाला होगा? जी नहीं। कौन सा वाला होगा? क्या इसके हाई पे मार्केट ने क्लोज किया? जी हाँ, बिल्कुल किया है। तो इसका लो कौन सा वाला है? ये वाला है। तो हमारा जो आईडीएम का पॉइंट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, ना कि ये दोनों पॉइंट। तो इनको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और जो मेरे को आईडीएम मिला है टॉप में वो क्या बताएगा मेरे को कि भाई साहब आपको आपका हायर हाई मार्केट में मिल गया है। तो हमारा हायर हाई क्या हो गया, ये मेरे को सबसे टॉप वास्ट पॉइंट मिल रहा है। तो मैं हायर हाई की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा सबसे आगे, सबसे पहले टॉप एकदम विक वाला लेना, ठीक है, जो सबसे टॉप होगा ये मेरा हायर हाई। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लाइन है, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक हायर हाई का टेम्पलेट लिख देता हूं। अब आईडीएम के बाद हमको हायर हाई मिला। अब हमको हायर लो कब मिलेगा, जब ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। मार्केट ने क्या किया, जी हाँ किया। तो इस बॉस का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला। तो मतलब हमारा जो मार्केट में हायर लो है वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। आईडीएम के बाद हायर हाई मिला, हायर हाई के साथ हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर वेट किया, बॉस हुआ, और बॉस के बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये है, ठीक है। तो हमको हायर लो मिल गया। तो अभी हमको क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट कैसा चल रहा है, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अभी मैं एंट्री भी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर मार्किंग कर लो, फिर मैं एंट्री भी बताऊंगा कैसे 5 मिनट में एंट्री लेना है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक। ट्रेंड तो पता चल गया आपको, बट एंट्री कैसे लेना वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो बी पेशेंस होकर सुनते रहिए पूरे वीडियो को। थोड़ा सा 1.5 या 1.25x में बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे चलता जाएगा वो। और अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आप देखोगे सिनेरियो नंबर 1 वापस आ जाता है कि मार्केट हाई बॉस करके ऊपर चला गया और ये देखो नीचे। लेकिन यहां पर आप देखोगे ध्यान से कि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था, क्या ये वाली कैंडल होगी लोवेस्ट पॉइंट या ये वाली होगी?
कमेंट पे लिखो। देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, बताओ हमारा आईडीएम वाला पॉइंट कौन सा होगा। कमेंट पे लिखना है, जिसका कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा ये बंदा अभी तक वीडियो में टिका हुआ है और सीरियसली चीजों को सीखना चाह रहा है। तो मैं बताता हूं, पहला वाला पॉइंट हमारा जो आईडीएम है वो नहीं होगा। हमारा जो पॉइंट होगा दूसरा वाला आईडीएम का, कैसे मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा कैंडल को जूम करता हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी वो क्या है, इनसाइड कैंडल है, मतलब इसकी कोई औकात नहीं। यहां पर कोई भी रेड कैंडल बन जाए उसको लोग स्विंग मार्क नहीं करेंगे। हमारे पास जो प्रॉपर स्विंग है वो ये है, और इसका हाई तो मतलब इसका लो, हमारे पास ये स्विंग है। और ये स्विंग का मार्केट ने क्या आईडीएम लिया है, नहीं लिया है। तो मतलब है ये जो हाई था ये किसी काम का नहीं है। मतलब हमको आईडीएम कहां मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास हाई था इसके अंदर पे जो भी चीजें होंगी वो हमको नहीं करना जब तक इसका बॉस ना हो जाए। तो आप देखोगे हमको अभी हायर हाई कब मिलेगा, इसके अंदर जितना भी मार्केट चलेगा उसका कोई भी नहीं है, मतलब आईडीएम से इसका कोई सीन नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचना कि मार्केट नीचे तक आया फिर ये ऊपर चला गया तो यहां पर क्या करेंगे लोग, मैं बताता हूं। ये स्विंग है, एक इनसाइड कैंडल नहीं है, इसके लो के नीचे का मार्क कर देंगे एक लाइन कि सर हमारा ये देखो आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के बाद इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, जी नहीं। अब जहां से मार्केट हाई बनाकर गया है उसके बाद या तो वो आईडीएम ले इसके नीचे का, या तो फिर इसके ऊपर का फिर हाई ब्रेक करे। ये सबसे बड़ी चीज है जो कोई भी यूट्यूबर ने सिखाता भाई, ये मैं रियली बता रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग एक बहुत थोड़ा सा टफ गेम है, लेकिन जब अगर आपको आ जाएगा तो आपकी जो ट्रेडिंग होगी ना, जो आपका पीएनएल होगा वो आप देखना बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर का जो बॉस, ये जो हाई है, ये बॉस कब किया है, इस वाले लेग ने किया है। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या ऊपर मार्केट गया, जी नहीं गया। इसके नीचे का स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग है, आपको दिख रहा होगा ध्यान से, इसके नीचे का ये वाला स्विंग है। तो आप क्या करोगे, ये वाला स्विंग मार्क कर दोगे तो आपका हो गया ये वाला पॉइंट आईडीएम। अब जब आपको आईडीएम मिला तो आपको क्या मिला, हायर हाई मिला। तो आप आईडीएम के बाद हायर हाई मार्क कर दो कि भाई मेरे पास मेरा हायर हाई अगला वाला ये है। अब इसके जस्ट सामने आप क्या कर दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे कि भाई मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसकी हाई को ब्रेक करना पड़ेगा उसको, है ना। तो मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये वाला पॉइंट है। अभी क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जी नहीं हुआ है। इस पिछले वाली लाइन को डिलीट कर दो, बस हमको आईडीएम ढूंढना था, और इसको भी डिलीट कर दो, आईडीएम हमको ऊपर मिल गया। अब ये बताओ क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जी नहीं हुआ है। मार्केट नीचे है, जी हाँ। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रेड बताता हूँ, ट्रेड कैसे पकड़ोगे आप, क्योंकि करंट सिनेरियो हम लोग को देखना है ना। ये तो अभी तक हम लोग मार्किंग इसलिए किए थे कि हमको पता चले कि मार्केट का बेसिकली ट्रेंड कहां पर है, अप साइड पे है या डाउन साइड पे है। तो आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे है। और मैं एक चीज और बता दूं सर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग आज तक ट्रेडर को सुना होगा 20 पिप, 20 पिप मतलब 2 पॉइंट गोल्ड के अंदर, एक पॉइंट को 10 पिप बोलते हैं, ठीक है। 200 पिप मतलब 20 पॉइंट कैप्चर किया उस बंदे ने। 200 पिप बताता है कि सुनने में अच्छा लगता है, अरे 200 पिप कैप्चर किया, 20 ही पॉइंट है भाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 1 आवर वाला स्ट्रक्चर आप मैपिंग कर रहे हो ना, और जब आप 5 मिनट में ट्रेड करोगे आपको 100 पॉइंट मिलेगा एवरेज एंड, मतलब 100 पॉइंट की ट्रेड इसमें मिलती है, और 100 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी तो उसको आप बोल देना कि भाई मैंने 1000 पिप कैप्चर किया। अब वो ट्रेडर टू ट्रेडर होता है, एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा 100 पॉइंट कैप्चर करने का। बट हाँ, 100 पॉइंट का मार्केट में आपको अभी दिखाऊंगा। साथ में आप लोग इंट्राडे के हिसाब से आज खरीदा, क्योंकि अब आपने आज खरीदा, कोई स्विंग तक का आपने टीपी लगाया, बुक कर लिया, फिर दोबारा से नीचे बनेगा तो आप कॉल की ट्रेड लोगे ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ट्रेंड पता चल गया अब, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओगे, है ना। अब आप पीओआई मार्क करोगे। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, आपको मार्केट में ट्रेड कैसे बनी वो दिखाता हूं। उससे भी पहले एक चीज मैं डाउट सॉल्व कर दूं आप लोगों का, क्योंकि सर ऐसे हमको मार्क करना है तो अभी जो अगली ट्रेड आप उठेगी तो ये यहां तक की ट्रेड होगी। अब अगर आपका वो ट्रेड बुक कर लिया आपने और या मान लो ऐसा लग जाता है, तो रिसेंट आपका जो लो है वो कौन सा वाला पॉइंट है, वो हायर लो ये वाला पॉइंट है। तो मतलब मार्केट का जो ट्रेंड चेंज होगा, मतलब जो बोलते हैं कि सर डाउन साइड पे मार्केट शिफ्ट हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट में
फॉल आएगा, रैली आएगी नीचे की तरफ, वो कहां से आएगी? जब आपका ये एक हायर लो ब्रेक करेगा। और कैसे ब्रेक करेगा? हायर लो को आपको ब्रेक करना पड़ेगा किसके थ्रू? कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहे हैं ना, समझ जाओ कि फिर ये इतने बड़े पॉइंट वाली रैली है। मतलब लिक्विडिटी लिया 1 आवर पे और ऊपर चला गया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाया, तो ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है। तो आपके पास 350 पॉइंट की रैली बची हुई है, 3300 पे। द पार्ट ऑफ जोक, इतना पॉइंट तो नहीं कैप्चर करते, वक्त के साथ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है, वक्त के साथ आप कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि मैंने ये भी बता दिया कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डाउन साइड पे कब होगा, फिर आप एमएसएस, ये हो गया आपका, ये एमएसएस वाला पॉइंट है ना, इसको मैं नोट भी कर देता हूं एक बार। ऐसे ही जब आपका फाइनल पूरी मार्किंग हो जाए तो लास्ट हायर लो को भी आप मार्क करके एमएसएस वाला पॉइंट डाल देना। फिर हमारा नीचे एमएसएस हो गया तो फिर आपको क्या करना है, एक आईडीएम ढूंढना ऊपर की तरफ, तो आईडीएम मिल गया तो नीचे का एक लोअर लो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन खींच देना है, फिर वो बॉस हो गया तो वो ऊपर वाला हायर आई, मतलब दिखा देता हूं, मार्केट ऐसे करके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे आ गया तो आपका क्या हो गया, एमएसएस हो गया। अब एमएसएस हुआ तो आपको क्या ढूंढना है, आईडीएम ढूंढना है। अब आईडीएम क्या होगा, इस वाले पॉइंट को आपका ले, लोगों को बहलाए कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये बायर क्या हो गया, ट्रैप हो गया यहां से, तो ये वाला आपका हो गया लोअर लो, ये आपको मिल गया आईडीएम। और फिर मार्केट क्या होगा आपका, ये वाला जो लोअर लो का एक सामने लाइन है उसको ऐसे ऐसे करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। तो जब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो आपको क्या मिल गया, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, तो आपको मिल गया ये लोअर हाई, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, लोअर हाई। तो ऐसे ही फिर ये डाउन साइड की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो उसको कभी और देखेंगे, पहले आप इसको समझ जाओ कि एंट्री अब कैसे लेनी है। तो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली और ये काफी टफ गेम था, लेकिन जी हाँ, हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और यही एक सही तरीका है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा आईटीएच, आईटीएल, एसटीएल, एसटीएच, लेकिन जो सबसे जेन्युइन तरीका है वो ये है, वो बहुत एडवांस नॉलेज पे आता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने ये सब चीजें समझ ली, अब हम लोग को ट्रेड बनाना है। अब आप मंडे के दिन क्या ट्रेड होगी मैं आपको वो बताता हूं। तो 1 आवर पे हैं हम लोग, हमको पीओआई मार्क करना है। अभी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं पैरेलल चैनल की भी क्लास ले रखी है आपकी, पैरेलल चैनल भी अगर आप मार्क करोगे तो पैरेलल चैनल के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट क्या है, अप साइड पे है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे कि पैरेलल चैनल ने ब्रेक किया है, मतलब भाई कोई पीओआई पक्का टैप हुआ का मार्केट में। तो ऐसे तो हमको देखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आपको कि पीओआई कैसे मार्क करना है। तो पीओआई पे हम लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग की, और आपने देखा कि मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमको नीचे का कोई अच्छा पीओआई पकड़ना है। तो मेरे पास सबसे अच्छा पीओआई कौन सा है, मैं लिख देता हूं यहां पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर आपको उस लेग में फेयर वैल्यू गैप मिले तो आप उसको क्या करोगे, मार्क करोगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एक अच्छा पीओआई है। उसके बाद जो आप दूसरा पीओआई मार्क करोगे वो आप क्या करोगे, पीओआई रिजेक्शन ब्लॉक, मतलब रिजेक्शन ब्लॉक एक बेस्ट पीओआई माना जाता है। उसके बाद जो आप तीसरा पीओआई मार्क करोगे वो आप करोगे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को भी एक बेस्ट पीओआई माना जाता है। और चौथा, नॉट बट लीस्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो गैप होते हैं, जैसे ये वाला गैप है, ये एक आपका पीओआई है, ठीक है। तो ये जो पीओआईज मैंने आपको भी बताए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीओआईज हैं जो आपको अपने लेग में अगर दिख रहा है तो उसको मार्क करना है और उसी से ट्रेड लेना है। एक पीओआई और होता है IFVG, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसको बोलते हैं कि जो ये जैसे मान लो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहां से मार्केट नीचे चला गया, मान लो अगर यहां से ऊपर चला जाता, इसी का सपोर्ट लेने आएगा वापस और यहीं से आपकी ट्रेड बनेगी अपसाइड पे, ठीक है। मतलब कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो एक बार ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहां की भी आप ट्रेड बना रहे हो, वो ट्रेड चले ही ना, मतलब ब्रेक कर दो उस फेयर वैल्यू गैप को, तो अगेन जब प्राइस आएगा तो उसी रेंज पर आएगा, फिर वो ऊपर से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, जिस हिसाब से भी आप ट्रेड बना रहे हो। तो आपके पास जो मोटे मोटे 5 पीओआईज हैं जो आपको देखने हैं इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको डाउट है, जिसको पीओआईज नहीं समझ में आता, मैंने सब के ऊपर आप रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड विद सौरभ डालोगे उसकी वीडियो आ जाएगी, आप डालोगे ट्रेड विद सौरभ ऑर्डर ब्लॉक उसकी वीडियो आ जाएगी, आप डालोगे ट्रेड विद सौरभ फेयर वैल्यू गैप वीडियो आ जाएगी। मैंने पूरी एक एक वीडियो डिटेल में समझा रखी है, ट्रेड विद सौरभ वॉल्यूम इम्बैलेंस पूरी वीडियो आ जाएगी। तो डोंट वरी,
ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। पीओआई क्या होता है, सब कुछ हम लोग मार्क करते हैं, इस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि जिनको पता है उनके लिए टाइम वेस्ट हो रहा होगा, सर थोड़ा सा और जल्दी बताओ। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे, ये रहा एक मेरे को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क कर दूंगा आगे तक कि मेरा ये जो है मार्केट नीचे आ रहा है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वो ऑर्डर ब्लॉक जिसका मीडियम पॉइंट, जैसे रेक्टेंगल टूल डाउन किया है ना, ऐसे आप भी कर सकते हो। रेक्टेंगल टूल का आप सेटिंग खोलो, स्टाइल पे जाओ, है ना, बॉर्डर आपका ब्लैक, मिडल लाइन आप जरूर ऑन कर लेना, ठीक है, मिडल लाइन आपकी जरूर होनी चाहिए। तो ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, मीन डेविएशन इसको बोलते हैं, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, मीन डेविएशन बोल रहा हूं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं जो मिड लाइन को, मीन थ्रेशोल्ड, जो ऊपर और नीचे का जो मिड पॉइंट है वो आपका हो गया कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सीई, ठीक है। अब ये मिडल पॉइंट से जब मार्केट उठता है तो वो बहुत तगड़ा रैली देता है, अपर से उठा दिया बट फेल हो गया, तो आपका पीओआई ये रहा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे जो ये वाला मार्केट उठा है ना, ये वाला इधर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, है ना। अब इस वाले फेयर वैल्यू गैप से मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा। यहां पर पहले एक फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक तो बाद में था, पहले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट गया है, यहां से यहां तक गया है। आप कैसे एंट्री बनाओगे मैं आपको बताता हूं। ये दिख रहा है 1 आवर पे हम लोग, मैं एक पैनल खोल देता हूं 5 मिनट पे, नहीं तो एक काम करता हूं, इधर पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप को टैप हुआ है, मैं 5 मिनट चलता हूं। यहां पर क्या मिला है, यहां पर आपके फेयर वैल्यू गैप में 5 मिनट में प्राइस आया और प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट किया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप लिया और आपने देखा कि भाई 1 आवर में कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है। अब आप कॉल साइड पे ट्रेड लोगे तो आप देखोगे यहां पर क्या क्या इन दोनों ने लो ब्रेक किया है। सबसे पहले ये देखो, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट था, जब प्राइस दोबारा लो आया तो क्या लो ब्रेक किया? जी नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहीं पर ट्रेड बना लेता और छोड़ देता, लेकिन इतना एक्सपीरियंस के लिए आपको 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएगा कि कोई लो मार्केट ने बनाया है, पीछे से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, क्या वजह है कि हमारे पीओआई पे आने के बाद मार्केट नहीं चल रहा है, क्या कारण है। तो आप देखोगे लो ब्रेक नहीं हुआ, बट आप कैसे ट्रेड बनाओगे? सिंपल सा, आपका यहां पर कौन सा पॉइंट है जहां पर आपका एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो रहा है, कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या किया, एमएसएस मार्केट में हो गया। अब जैसे ही मार्केट में एमएसएस हुआ तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा देखना है कि भाई क्या मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल है। तो आप देखोगे यहां पर इस लेग में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था, यहां पर मात्र एक था वॉल्यूम का इम्बैलेंस। क्या था यहां पर? एक वॉल्यूम का इम्बैलेंस। तो आप इसको ऐसे मार्क कर दोगे, ठीक है। ये वाला मैं हटा देता हूं एक बार, नीचे वाला आपके पास ये पूरा का पूरा गैप है, इसको आप मार्क कर दोगे और इसको लिख दोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस, कि यहाँ पर प्राइस ने इम्बैलेंस बनाया है। अच्छा, रिट्रेस किया क्या प्राइस ने? नहीं, रिट्रेस नहीं किया, ऊपर ही चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब देखो मार्केट आया कहां पर है, मार्केट आपके वॉल्यूम इम्बैलेंस पे जस्ट टच किया है और पैनिक। तो आपकी ट्रेड क्या होगी? सिंपल सा, जैसे ही आपके वॉल्यूम इम्बैलेंस आपने मार्क किया, एमएसएस हुआ, प्राइस बहुत बार आता है कि यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर चला जाता है, बट ये वाला सिनेरियो कुछ अलग है, क्योंकि मार्केट का तो जो कंडीशन होता है वो अलग अलग करता रहता है। ये वो वाला कंडीशन है, दूसरा वाला जो मैं बॉस बताता हूँ, ऊपर ही चलता गया चलता गया चलता गया ना। तो आपने देखा कि यहां पर आपकी एंट्री होगी, यहां पर आपका एसएल होगा, और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पहला टीपी होगा। कितना मिला? 1:3.42। कितने पॉइंट मिले पहले आप चेक करो, 55 पॉइंट मिले। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? मात्र 16 पॉइंट का। तो अगर आप, मैं आपको बताता हूं कि आपने पैसे कितने कमाए। तो प्रॉप फर्म जो ट्रेड करते हैं, प्रॉप फर्म में जैसे मैक्सिमम लोग 5K का अकाउंट लेते हैं, है ना, $5,000 अब 5,000 में आपके पास 0.10 ट्रेड कर सकते हो इजिली। और अगर मैं बताऊं तो मैं 0.10 से ट्रेड करता हूं, ज्यादा बड़ा लॉट साइज नहीं लेता हूं, छोटा लॉट ही लेता हूं। तो मेरे पास जो एसएल है वो 16 पॉइंट का, तो मेरा अगर 0.10 में एसएल जाएगा, 16 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10, तो $160, ठीक है, $160 का मेरा एसएल जाएगा।
टीपी कितना मिला है एक बार फिर से देखते हैं, 55 पॉइंट, मतलब आपका $550 का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड पे। 550 जानते हो कितना होता है? 55,000। क्योंकि आपको पता है कि आप डॉलर से कर रहे हो ट्रेड, तो जब आप एक्सचेंज करोगे, आप विड्रॉल लोगे इंडियन करेंसी के थ्रू, तो वो तो 100 रुपए के हिसाब से चल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है कि भाई 55,000 रुपए आपने कमाया। मैंने फालतू की ट्रेड नहीं ली, मतलब मैंने कूड़े करकट के मार्केट में मैं नहीं घुसा कि मैं ट्रेड कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। मैंने एक ही ट्रेड बनाई, लेकिन सुकून वाली ट्रेड है भाई, है ना, सुकून है मेरे अंदर। आप ऐसे ट्रेड पकड़ोगे तो आपको मजा आएगा। अभी यहाँ पर एक चीज और है जो मेरे को आपको बताना है। आप जब भी मार्केट स्ट्रक्चर करते हो, मार्क है ना, जैसे ये हम लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। और अभी पिछले बार ये वाला जो हायर लो था और ये वाला हायर हाई मिला, तो इसमें आपको एक चीज यूज करनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है मैं आपको पहले दिखा दूं। ये हो गया हमारा ओटी जोन, तो हम लोग जाएंगे पहले मीन थ्रेशोल्ड पे। इसको भी आप सेव कर सकते हो, इसकी सेटिंग क्या है आप चेक कर लो, 0.1 0.5। इसको हम लोग साथ में ये भी बोल सकते हो कि मार्केट ने आपको एक हायर हाई दे दिया और एक हायर लो दे दिया, आपने प्रीमियम डिस्काउंट लगाया। यही प्रीमियम डिस्काउंट वही है मीन थ्रेशोल्ड। 0.05 का जो एरिया, उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या है, डिस्काउंट, मतलब प्राइस यहाँ पर बायर भरे पड़े हैं। 0.05 का जो ऊपर है वो है प्रीमियम जोन, मतलब वहां पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी मिले XYZ, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस से चार्ट पे। तो आपने सेटिंग देख ली, सेटिंग के नाम पे फिर आप यहाँ पर टेम्पलेट में जाना और सेव कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जाके तो मैं अपने मीन थ्रेशोल्ड को ऑन कर देता हूं, तो मेरे पास मीन थ्रेशोल्ड ये है। अब मैं पीओआई ढूंढता कैसे हूं 1 आवर पे, जो मैंने 55 पॉइंट की ट्रेड ढूंढी है वो कैसे ढूंढी मैं वो बताऊंगा। और यहां से भी जो ट्रेड गई है, यहां से यहां तक की ट्रेड गई है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कितने पॉइंट है। ये पॉइंट है आपके ऑलमोस्ट 306। 306 पॉइंट कैसे टीपी लिया आपने, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब आपके पास एक हायर हाई हायर लो मिल जाए, तो आपको क्या पता चल गया 1 आवर पे कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे है, मतलब अब ये ऊपर जाएगा। तो जब आपका हायर लो और हायर हाई मिला, तो आपको पीओआईज ढूंढने हैं। पीओआईज कैसे ढूंढोगे, फिबोनाची उठाया, सेलेक्ट किया मीन थ्रेशोल्ड को, कहां तक ले गए, हायर लो से हायर हाई तक, ये हायर हाई तक मैं ले गया। अभी अगर आप देखोगे हायर हाई से मार्केट नीचे आया, कौन से रेंज तक आया, जूम करके देखो एक बार, 0.5 का जो एरिया यहां पर आया। अच्छा, यहां पर कोई पीओआई है क्या जिससे मार्केट ये ऊपर भी गया, दिख रहा है आपको? जी हाँ, पीओआई है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे पावरफुल पीओआई होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। और अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल गया, रेड कैंडल फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, और उसी के जस्ट पीछे कोई रेड कैंडल मिल गया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, तो भाई सोने में सुहागा। और डीप का फेयर वैल्यू गैप होगी। ठीक है, डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक, तो डिस्काउंट जोन के नीचे का हमको एक फेयर वैल्यू गैप मिला, मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं ये, और ये हमारा एफपीजी है। तो डिस्काउंट जोन के सामने हमको क्या मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला। तो अगर आप देखोगे 50% के पास ही जस्ट एकदम हमारे पास ये क्या था, ये एक फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। फेयर वैल्यू गैप के साथ ही हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। और यहाँ पर स्विंग का एक पूरा लो भी है, काइंड ऑफ अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा एक स्विंग है, नीचे बनाया और ये फिर ऊपर चला गया। तो स्विंग के लो में भी वैसे ही बहुत ज्यादा पावर होती है, तो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो वी हैव दो चीजें मिली अपने को, एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखोगे मार्केट उसी जोन से ऊपर गया है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं और ट्रेड को बनाता, तो कैसे बनाता, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट में। अब 5 मिनट में जब आप चलोगे, पीछे की तरफ जाओगे, तो यहां पर आए, यहां पर आपकी ट्रेड बनी कैसे है। तो आप 1 आवर पे आए, 1 आवर पे आपने सारी स्ट्रक्चर मैपिंग की, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आपको हायर हाई हायर लो मिल गया, आपने मीन थ्रेशोल्ड उठाया और आपने पीछे का कोई पीओआई देख लिया। अब पीओआई में आपको देखो, सबसे पहले क्या देखना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये बताओ, ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल है और इसके हाई पे क्या हम लोग एमएसएस लिखेंगे, यस और नो? जवाब दो जल्दी से कमेंट पे जाके।
जी हाँ दोस्तों, लिखेंगे, क्योंकि आप देखोगे रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने क्या बताया था आपको स्विंग पकड़ने का, कि भाई लो भी ब्रेक कर देना चलेगा, वो स्विंग है आपका। अगर इसी के अंदर ये कैंडल होती तो हमारा फिर हाईएस्ट पॉइंट ये होता एमएसएस का। बट यहां पर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, मतलब जो हम लोगों ने पीओआई मार्क किया हुआ है वहां से ट्रेड जाने का इच्छुक है ऊपर साइड पे। अब हमको यहीं पर ट्रेड नहीं कर लेना है ऐसे डायरेक्ट। मैंने पिछले बार भी डायरेक्ट ट्रेड किया जी, नहीं किया। इसमें एसएल लगने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आप पीओआई ढूंढो एमएसएस होने के बाद और वहां पर छोड़ दो, ट्रेड लगा के आएगी ही आएगी। अब आप देखोगे प्राइस यहां से ऊपर चला गया, एमएसएस किया मैंने, अगेन फिर से यहां पर मीन थ्रेशोल्ड का आप हेल्प ले लो, ऊपर गया और ऊपर से नीचे तक का। अब 0.5 के नीचे का एरिया, मतलब यहां पर भी फेयर वैल्यू गैप था ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इजी तरीका बता रहा हूं। ये रहा फेयर वैल्यू गैप सर। सर अब यहां से चला जाएगा प्राइस, सर चला गया चला गया चला गया चला गया, लेकिन स्टॉप लॉस लग गया सर। क्या सर, क्या हमने सीखा है अब तक? जब भी मैं ट्रेड लेता हूं ऐसे ही जाता है जी? नहीं भाई, एमएसएस हुआ सेम चीजें दोहराओ, लो और हाई। 0.5 का एरिया ये वाला आ रहा है आपका, इसके नीचे का आप देखो कुछ है क्या? जी हाँ मेरे पास है। क्या है? सबसे पहले मेरे पास सर एक है ऑर्डर ब्लॉक, देखा? और कोई फेयर वैल्यू गैप है? जी नहीं, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो मेरे पास क्या है? सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया और इसके 50% पे देखो प्राइस आया है। तो आपका बेसिकली जो एसएल और वो जो टीपी होगा वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। ये आपका लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और आप या तो टॉप से एंट्री कर दो या तो मीन डेविएशन से एंट्री करो, इट्स अप टू यू। बट मैं मानता हूं कि टॉप से एंट्री करते हैं हर बार, क्योंकि पिछले बार मैंने टॉप से एंट्री की थी, इधर से भी टॉप से एंट्री करते हैं, क्या पता ट्रेड निकल जाए भाई टॉप से टच करके। और स्टॉप लॉस कहां लगेंगे? सिंपल सा आपका स्विंग लो। तो आपका स्विंग लो ये वाला है, ठीक है, ये रहा आपका स्विंग लो 1 के पीछे। अब आपका टीपी कहां पर होगा? पहला टीपी ये, दूसरा टीपी ये, तीसरा टीपी ये। तो आपका जो टीपी वैसे होने वाला है वो ये वाला पॉइंट है। ये आपका पहला टीपी डन 83 पॉइंट, दूसरा टीपी डन, ठीक है, कितने पॉइंट? 104 पॉइंट। अभी मैं आपको बताया था ना 100 पॉइंट वाली ट्रेड दिखाऊंगा, 104 पॉइंट नहीं मिल गए। अभी तीसरा टीपी डन करवाते हैं आपका। जब आपको हायर हाई हायर लो मिला पहला, तो उस मार्केट में बहुत पावर होती है कि जो पहला वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने बनाया है वो ब्रेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपका ऐसे ही अगर आप ट्रेल करना जानते हैं या आपको एक्सपीरियंस हो, तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाओगे, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि आप 204 पॉइंट की ट्रेड पकड़ लोगे, ठीक है, आप ऐसे ही पकड़ोगे कहीं पर छोटा मोटा लेके निकल जाओगे। लेकिन ये जो ट्रेड का लॉजिक था कि 1 आवर पे जब आपके पास एक हायर लो मिला, हायर हाई मिला, और उसके बाद जब आपको एक हायर हाई मिला दोबारा, तो रिसेंट वाले हायर लो से आपने क्या किया? हायर हाई पे गए, मीन थ्रेशोल्ड लगाया, 0.5 से कोई पीओआई देखा, और 5 मिनट में जब उसका एमएसएस हुआ तो मैं बेचूंगा कहां पर? जो अगला 1 आवर का जो लिक्विडिटी एरिया है जहां से मार्केट गिरा है, ये देखो एरिया, यहां से मार्केट गिरा है, और हमारा टीपी देखो कितना है, 42 पॉइंट का एसएल, मतलब 420 पिप का एसएल। मतलब हमारा अगर आप 0.10 से होगे तो $420 का स्टॉप लॉस होगा। तो इस पे तो भाई 10 के वाले ही ले पाएंगे ट्रेड, क्योंकि उनका एक दिन का $500 का स्टॉप लॉस होता है, और जो 25 के वाले हैं उनका ज्यादा होता है, तो वो ही ले पाएंगे। आप लोग अगर 0.5 के वाले होते तो आप लोग यहाँ पर क्या करते? 0.5 से एंट्री करते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि 42 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है मेरा और 0.5 से घुसता हूं, तो मैं 5 4 20, मतलब मेरा $220 के आसपास कैसा लाएगा? इसका आधा, ठीक है, ठीक है, $220 इनफ है। और $220 के बाद मैं एक ट्रेड करूंगा, या तो 0.3 से कर लो, 2 से कर लो, बट आपको टीपी कितना मिल रहा है आप ये देखो, एक ट्रेड में आपका अकाउंट पास। और जो 0.10 से आया, समझ लो उसका टीपी कहां पर आने वाला? 205 पॉइंट, मतलब 205 पॉइंट आपका $2000 हो गया, 2050, ठीक है, $2050 आपने बुक किए, 2500, और ये होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 लाख रुपए के करीब। एक ट्रेड पकड़ा, बस बात खत्म, चिल करो ना। फिर उसके बाद जब नीचे आएगा प्राइस हमारे पीओआई पे तो हम ट्रेड करेंगे। ये है ट्रेडिंग, यही आपको एक बड़ा आदमी और एक प्रॉफिटेबल आदमी बनाएगी। अदरवाइज आप जीवन में जितनी भी चीजें यूज कर लो, आपको उसमें धोखा ही मिलना है, ठीक है।
अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से मैंने ट्रेड लिया 2 तारीख को, ट्रेड का मेरा टीपी मिला है 8 तारीख को, सर इतना लंबा ड्यूरेशन। तो मैंने अगेन आपको बता रखा क्या करना है। जिसको 1 मिनट में ट्रेड करना है तो वो मार्किंग कौन से टाइम फ्रेम में करेगा, 15 मिनट पे। तो यहां पर आपको फिर 2-3 दिन नहीं रुकना पड़ेगा। और इमेजिन कर लो जो 1 आवर पे ट्रेड करते हैं, 1 आवर वालों को एक्यूरेट रेट चाहिए, तो उसके लिए कितने दिन, मेरे को लगता है 15-15, 20-20 दिन में उनकी ट्रेड आएगी एक। बट हाँ, आपको लग रहा है कि सर ट्रेड मेरे को बहुत कम टाइम में मिल रही है, मतलब बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है, 5 मिनट में मेरे को डेली प्रॉफिट करना है, तो फिर भाई आपके लिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर और 1 मिनट का वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आप उसको यूज करो। तो दोस्तों आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, और कैसे मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप 200 पॉइंट 100 पॉइंट की ट्रेड पकड़ सकते हो। और ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, मैं जनरली बोलता हूं। मतलब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया दिया 200 पॉइंट लेके, तो 200 पॉइंट तो मैंने भी नहीं लिया आज तक, जो सच बताऊं आपको। वक्त के साथ आ जाएगा, लेकिन मिलती है। जिस दिन आपको अपने सेटअप में बिलीव हो जाएगा कि हाँ भाई, जहां पर मैंने बॉस लगाया है, एक बार हायर आई हायर लो के बाद मार्केट, अगला बार बॉस तो करेगा ही करेगा, भले ही अगली बार बॉस ना करे, एक बॉस तो करेगा ही करेगा। तो भाई उस दिन आप 2 करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने दिमाग से ट्रेड कर लिया, पेशेंसली ट्रेड कर लिया। वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, आप भी चेंज हो जाओगे। अब दोस्तों मैं एक प्रिडिक्शन करता हूं, हर बार मैं आता हूं कुछ एक चीज बताता हूं, क्योंकि आपको ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है, इस पे बहुत लोग आज वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत लोग आज से 1 महीने बाद वीडियो देख रहे होंगे, 1 साल बाद वीडियो देख रहे होंगे। आप चेक करना, मैं एक चीज बताऊंगा, क्या मार्केट वहां से ऊपर गया कि नहीं गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक पीओआई बता रहा हूं, वो पीओआई है ये वाला, और ये है मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का 50% टच कर गया है। मैं आता हूं 5 मिनट पे। 5 मिनट में जब 50% टच किया है तो बॉस हुआ है, ये रहा हमारा एमएसएस पॉइंट, ठीक है। 50% टच करने वाला ये रहा हमारा एमएसएस पॉइंट। तो इसको मैं मार्क कर देता हूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया। मैं क्या करूंगा, एमएसएस होने के बाद मीन थ्रेशोल्ड उठाऊंगा, लो लूंगा। कहां तक हाई गया, यहां तक गया है, ये देखो हाई। क्या प्राइस आया है नीचे 0.5 में, जी हाँ आया है। कौन से पीओआई से उठा है, आप चेक करो एक बार। भाई साहब ये उठा है आपके फेयर वैल्यू गैप से। कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, जी हाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहां से उठा है मार्केट। तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ मौजूद होता, आप टॉप से एंट्री लेते। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ लगाते तो 1 पॉइंट का आता, बट अगेन आप 1 के पीछे, स्विंग के पीछे लगाओ, जहां पर एमएसएस के पॉइंट का ये सेफ एसएल 10 पॉइंट का एसएल, मतलब $100 का एसएल आ रहा है, ठीक, 0.10 से आते तो। और पीपी आपका ये वाला पहला 42 पॉइंट, मतलब $420, अकाउंट पास। एक ट्रेड में अकाउंट पास होगी अगर आप तरीके से ट्रेड लेना सीख जाओ। फिर से मैं कह रहा हूं, आप एक हफ्ते में अगर 100 ट्रेड 200 ट्रेड लेते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, आप अकाउंट उड़ाते ही होगे। लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड पकड़ोगे ना, ये क्योंकि 1 घंटे का और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, क्योंकि सौरभ मिश्रा खुद यूज करते हैं। और मैं आपको अभी 1-2 महीने के अंदर कुछ बड़ा सा प्राइस दिखाने वाला हूं कि किस लेवल पे और किस अमाउंट पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं आपको उसमें पे आउट दिखाऊंगा, मैंने आपको उसमें वो भी दिखाना है कि मैंने कैसे अकाउंट पास किया। मैं जो ये 55 दिन 60 दिन आया नहीं हूं ना, तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूं, इसलिए नहीं आया हूं, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब की तरफ फोकस हो जाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग में फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो कोई एक ही चीज जीवन पे होती है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों चीज बैलेंस बना के, भाई मेरा तो एक जो सेट है वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ट्रेडिंग में पूरे दिन फोकस के साथ देखता रहता हूं, क्योंकि मुझे बनना है भाई फकिंग करोड़पति, ठीक है। यूट्यूब से मैं कोर्स बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहता हूं, जो मेरी नॉलेज है वो मैं दे रहा हूं, आप वो सीखो। मैं निहत्ते, मतलब जिसको बोलते हैं ना निस्वार्थ होकर समझाना, वही करता हूं। मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं मेल खोल के दिखा दूं, मेरे पास इतने प्रॉफ फर्म के रिक्वेस्ट आते हैं कि आप हमारा बस बता दो, हम आपको एक अकाउंट दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे। लेकिन मैं नहीं करता हूं वो चीज, मैं दिखा दूंगा आपको खत्म होने से पहले। तो यही चीज है दोस्तों जो आपको समझना होगा कि मार्केट में चीजें काम करती हैं। अगर मैं कोई चीज लेकर आया हूं और वो चीज बता रहा हूं तो वो चीजें काम करती होंगी, ठीक है। तो आप ये देखो, ये रहा मेरे पास मेरी एंट्री का, और ये मैंने कल एंट्री पकड़ी थी
और मैंने कल $750 का प्रॉफिट किया है, उसका मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको साइड में एडिट में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों बेसिकली मेरी एक स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद। ट्रेंड अप साइड पे ही ट्रेड लेता हूं, और आप देखो ना कॉल साइड पे जो मार्केट जा रहा है वो कितना अच्छा जा रहा है। मतलब ये जो प्राइस गया है वो फेयर वैल्यू गया, उसे वॉल्यूम इम्बैलेंस से गया है ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद ये वाला जो मार्केट गया है ये गया है आपके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये जो एफपीजी होता है, एफपीजी का प्राइस आया, टैप किया, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्केट गया है ये भी फेयर वैल्यू गैप से गया है। तो मार्केट में ट्रेड बनती है बट वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा बॉस। ठीक है, ये देखो अब आप कितने टाइम के ट्रेडर हो, कितने हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो। ये प्राइस ऊपर तो गया है ना, मतलब ये ऑलमोस्ट अगर आप 0.5 में एंट्री लेते मीन डेविएशन पे, आपको पता होता है 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आपको टीपी तो मिला है ना, $200 तो आपने बना लिया ना 0.10 से मात्र। मैं यहाँ पर एक लॉट का तो ट्रेड दिखाई नहीं रहा हूँ, एक लॉट से यहाँ पर $2000 बन रहा है, मतलब 1.00, मतलब एक लॉट आपने लिया गोल्ड का, 20 पॉइंट कैप्चर किया, $2000 गए, मतलब आ गए आपके पास। $400 का मात्र स्टॉप लॉस था। तो वो आगे चल के ही आप करेंगे, जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप प्रॉफिट करेंगे। अब जो मैं बताने वाला था कि भाई मार्केट जाएगा किधर, मार्केट का ट्रेंड हो लिया है अप। कैसे हो लिया है, अगर आप 1 आवर पे आओगे, 1 आवर पे भी तो नीचे आया मार्केट, मीन डेविएशन को टैप किया, तो इसका जो आप बोलोगे एमएसएस वाला पॉइंट था वो कौन सा था, ये एक इनसाइड कैंडल है बड़ी, तो इसके अंदर जो भी कैंडल बनी होगी वो क्या होगी, सब के सब बे अर्थ की। तो मेरा जो ये है एमएसएस अभी नहीं हुआ है, एमएसएस होगा इसका जो हाई का ये वाला, इस कैंडल का हाई लो मार्क, हाँ ये। तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 आवर पे ऊपर की तरफ, जो मैंने आपको बोला ना 300 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे अभी रिसेंट पे, क्योंकि हमारा जो बॉस है वो कहां पर है, यहां पर है, देखना। तो 1 आवर पे अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो भाई मेरे मार्केट में यहां, मतलब अगर आपने सेल मारा तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह है, यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज होता है मार्केट में, आता है मिलता है, तो मैं अगेन कॉल की एंट्री ट्राई करूंगा। मेरे पास 208 पॉइंट चुमा चुम रखे हुए हैं, क्योंकि अगर 1 आवर में मैसेज हो गया तो भाई फिर कहीं नहीं रुकने वाला मार्केट, फिर तो ऊपर ही आना मार्केट को। और अभी देखो कि लिक्विडिटी लेके नीचे आया, तो मैं अभी पूरा वो नहीं हूं एकदम, उसको बोल सकते हो आप कि बस मैं अब तो मार्केट शिक्षा शिफ्ट हो गया भाई, अब तो ट्रेड करना कॉल साइड पे नहीं। एक काम है, एक पीओआई ये है, मैं नीचे का पीओआई और देख लेता हूँ 1 आवर पे कोई फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल है। तो इस पूरे लेग में आप देखोगे तो कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। 2 एरियाज है, एक तो ये एमएसएस वाला पॉइंट है, तो इससे पहले आपको क्या मिला है, रिजेक्शन ब्लॉक। ये वाला पूरा एरिया आप देख रहे हो रिजेक्शन ब्लॉक है। तो हो सकता है मार्केट लो की लिक्विडिटी लेने भी आ जाए, जरूरी थोड़ी ना है, लो की लिक्विडिटी भी लेने तो आ सकता है। तो आपके पास एक ये पीओआई है, इस पीओआई को मैं मार्क कर दूंगा रिजेक्शन ब्लॉक। देखो मैं कॉल की ट्रेड ही देख रहा हूं, मैंने सेलिंग की ट्रेड आपको एक बार भी नहीं बताई अभी तक। ये भी आपने नोट किया एक चीज कि मैंने कहीं पर ये सेलिंग है, सेलिंग सेलिंग कैसे, मैंने कॉल की, और एक एक ट्रेड में अकाउंट भी पास हुआ है आपका, जो आप इतने दिनों से लगे हुए हो। रिजेक्शन ब्लॉक और एक रिजेक्शन ब्लॉक, ये अपन ने ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, तो रिजेक्शन ब्लॉक के नाम पे ये रहा। तो यहां पर प्राइस आए तो फिर देखेंगे एमएसएस एंड ऑल, बाकी यहां से मेरे को लगता है कि उठ जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो अगर ये हुआ एमएसएस तो फिर मार्केट गोज टू अप। सो फ्रेंड्स होप तो आपको ये जो पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया कि कैसे एक 5 मिनट वाला जिसको एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं, जो 5 मिनट में ट्रेड करता है, उसको कैसे 1 आवर में ट्रेड देखा जाता है, स्ट्रक्चर देखता है, उसके बाद वो 5 मिनट में आकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। सो दोस्तों आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जो भी बंदे जिस भी हिसाब से के ट्रेडर हैं, वो आपको खुद ब खुद उस टाइम फ्रेम में स्विच होकर ये सारी चीजें देखनी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।